कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च। द लवर्स इन रिवर्स, Six of Cups, Seven of Wands, Seven of Pentacles, and Four of Swords। तो हमारे पास लवर्स रिवर्स में है। ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं और आपके बीच में इस वक्त कुछ भी सही नहीं चल रहा। आपका रिलेशनशिप एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है जहां अब आप नहीं जानते कि आगे क्या होगा, आपको वेट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपका लग रहा है कि कनेक्शन इस पर्सन से इस वक्त कम्प्लीटली कट ऑफ है और आप कुछ भी कर नहीं पा रहे यहाँ पे। मेरे कहने का मतलब यहाँ डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपने इस रिलेशनशिप को बहुत कुछ दिया है, अपना एफर्ट, अपना टाइम, और बहुत सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। बट यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कैप्रिकॉर्न कि क्या आप इस पर्सन के लिए तैयार हैं एटलीस्ट इस पॉइंट पे, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसको आप दोनों डिस्कस नहीं करना चाहते। तो लवर्स के साथ एक इशू है यहाँ पे कि आप लवर्स तो हैं पर एक दूसरे को बिल्कुल भी इस वक्त समझ नहीं रहे। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं और आप दोनों ही भाग रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट इशू पे डिस्कस करने से। ये पर्सन भी आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर नहीं करना चाहता, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, एंड ये चीज़ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ को बिताना नहीं चाहते, एंड यहाँ पे आप एक दूसरे की कमी महसूस कर रहे हैं, आपको इनकम्प्लीट फील हो रहा है। तो द लवर्स ही है, अगर रिवर्स में भी है तो भी द लवर्स ही है। मेरे कहने का मतलब यहाँ इश्यूज और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पर ये कनेक्शन रियल है। ओके, एंड जैसा आप इस पर्सन के लिए फील करते हैं वैसा ही ये पर्सन आपके लिए फील कर रहा है। और यहाँ पे कार्ड है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ आपसे कहा जा रहा है स्टैंड अप होने के लिए। कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है अब अपने हालातों को संभालने की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिस पे आपको काम करना है, एंड शायद आप सारी चीज़ों से एक साथ ही डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, आप सारी चीज़ों से एक साथ डील नहीं कर सकते, तो फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ रेस्ट कीजिए एंड चीज़ों को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको आगे क्या करना है, आप क्लैरिटी गेन कर पाए, अपने आप को रिचार्ज कर पाए और बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो यहाँ पे फिलहाल अगर कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश भी मत कीजिए। चीज़ों के पीछे आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है और आपके वेट करने का जो फल है वो आपको मिलेगा, पर फिलहाल आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं और अपने आप को ड्रेन कर रहे हैं।
हर चीज़ को एक बार में हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसीलिए ये क्योस है, इसलिए इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Princess of Wands in reverse. Two of Wands. Six of Wands. Ten of Wands. And Queen of Wands in reverse. तो यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। इसके साथ ऐसा लग रहा है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है। आप अपने आप को जज कर रहे हैं, आप बेवजह अपने आप को डाउट कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपको अप्रोच नहीं कर रहा या चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहता या इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं करना चाहता तो शायद आप इस लायक नहीं है कि ये आपके लिए इतना एफर्ट करे। ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है कैप्रिकॉर्न। और टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन किसी तरीके के स्ट्रेस से गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। ये कुछ मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं या डिप्रेशन या किसी और चीज़ से भी लेना देना हो सकता है। तो ये पर्सन अभी इस सिचुएशन में ही नहीं है कि ये आपको अप्रोच करे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप विक्टोरियस हैं। ओके, आपको ये समझना होगा कि आप कौन हैं और आप एक बार कोशिश करेंगे तो आप टेन ऑफ वॉन्ड्स से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी किसी बात को दिल पे ले लिया है और आप इन चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं और ये आपके लिए बोझ बन गई हैं। आप इसे कैरी किए जा रहे हैं और इसका कोई काम नहीं है आपके जीवन में कैप्रिकॉर्न। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को रिवर्स में नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली सेक्रीफाइसेस करते जा रहे हैं और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, आप ऑलरेडी जो करना था कर चुके हैं एंड अब आपसे टैरो कह रहा है कि बस अब बहुत हुआ। आप अपने बारे में सोचिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अपने स्पिरिट को हेल्दी रखिए, क्योंकि जब आप अपने लिए स्टैंड करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे तो यूनिवर्स आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएगा, क्योंकि अपनी रिस्पेक्ट करना यूनिवर्स की रिस्पेक्ट करने के बराबर है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिचुअल जर्नी, तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। आप असेंड कर रहे हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं। ये वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा उथल पुथल भरा हुआ हो सकता है एंड आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, पर ये एक रास्ता है जिसे आप कवर करेंगे और तभी आप एक बेटर पर्सन बन पाएंगे। तो ये है रीडिंग मार्च के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।